नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आपका स्वागत करता हूं। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल और Facebook पेज सच दर्पण में। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर बहुत ही कम लोगों ने बोला है। तो इसमें हम आज चर्चा करेंगे, आज क्या हम आज़ाद हैं या गुलाम हैं या हमें गुलामी की आदत पड़ी हुई है। तो एक वाक्य मैं आपको सुनाता हूँ, उसको समझकर आप इस प्रकार अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की गुलामी हमसे करवाई जा रही है, या देश के नागरिक हैं जो आज भी अंग्रेज़ों के नहीं, आज भारतीयों के गुलाम बन चुके हैं। तो वाकया ये कि जब भारत में सेवा करने के बाद जो ब्रिटिश अधिकारी इंग्लैंड लौटते थे गुलामी के समय, अंग्रेज़ों का जब भारत पर शासन था, तो वो इंग्लैंड में वहाँ पर जाने के बाद उनको कोई भी सार्वजनिक पद या जिम्मेदारी नहीं दी जाती थी। इसके पीछे का ये तर्क दिया जाता था कि उन्होंने एक गुलाम राष्ट्र पर शासन किया है या वहाँ पर वो अधिकारी रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आने के बाद भी उनके जो व्यवहार है, उनका जो दृष्टिकोण है वो वही रहेगा जिस तरह से उन्होंने गुलाम लोगों पर शासन किया था। और ब्रिटेन क्योंकि एक आज़ाद देश और यहाँ के नागरिक आज़ाद हैं, तो वो उस तरह का व्यवहार सहन नहीं कर सकते और उन पर ऐसा जो व्यवहार है नहीं होना चाहिए। तो ये तर्क दिया जाता था। और इस बात को समझने के लिए नीचे दी गई एक घटना मैं आपको बताता हूँ। इस घटना को अगर आप समझ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से भारत पर आज भी कुछ काले अंग्रेज़ों का शासन है, उसी तरह से हमें टॉर्चर किया जाता है, आम जनता को दुखी किया जाता है। तो बात समझाने के लिए घटना का मैं यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ। एक ब्रिटिश महिला थी जिनका पति यहाँ पर भारत में जो गुलामी के समय था एक सिविल सेवा अधिकारी था, और महिला अपने जीवन के कई साल यहाँ पर बिताती है भारत में, और भारत के हर हिस्से में वो जाती है। और उसके बाद वो एक संस्मरण लिखती है। उस संस्मरण का जो मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ, महिला ने क्या लिखा। महिला ने बताया अपनी पुस्तक में कि जब मेरे पति यहाँ भारत में किसी जगह एक ज़िले के डिप्टी कलेक्टर थे, तो उस समय उनका बेटा जो 4 साल का था और जो उसकी लड़की थी वो 1 साल की थी, और डिप्टी कलेक्टर को मिलने वाली कई एकड़ में जो उनकी हवेली थी उसमें वो रहा करते थे। सैकड़ों लोग उनकी हवेली पर सेवा करते थे, उनको सिक्योरिटी मिली हुई थी, और बड़े से बड़े जो भारत के ज़मींदार थे वे उनके साथ अपना समय व्यतीत करने में या उनके साथ पार्टी मनाने में गर्व महसूस करते थे, या शिकार पर खेलने जाने के लिए उनको आमंत्रित करते थे, और बड़ी बड़ी पार्टियां डेली होती थी। तो ऐसी शानो शौकत थी उनकी कि जो इंग्लैंड की महारानी की भी यहाँ शानो शौकत इंग्लैंड में नहीं होती है। और जब वो ट्रेन यात्रा पर जाते थे, उनका परिवार और राजसी ठाट बाट के साथ जाता था, और नवाबों की तरह एक आलीशान कंपार्टमेंट उनके लिए आरक्षित किया जाता था। जब वे ट्रेन में चढ़ते तो सफ़ेद कपड़ों वाला जो ड्राइवर उनके सामने आकर खड़ा हो जाता और यात्रा शुरू करने की अनुमति मांगता। आप समझिए इस बात को कि कोई सरकारी जो कर्मचारी है, ड्राइवर है, वो उसकी ट्रेन का जो ड्राइवर है वो डिप्टी कलेक्टर की, उस अंग्रेज कलेक्टर की अनुमति के बिना ट्रेन तक नहीं चला सकता था। इस तरह की भारत में गुलामी थी, और अनुमति मिलने के बाद ही वो ट्रेन वहाँ से चलती थी। तो एक बार जब वो यात्रा कर रहे थे तो परंपरा के अनुसार ड्राइवर उनसे अनुमति लेने के लिए आया। किसी कारण से उनके बेटे का जो 4 साल का था मूड खराब था, तो उन्होंने ट्रेन को चलाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा ट्रेन नहीं चलनी चाहिए। तो उसके जो हुक्म की तालीम की गई, और जो ड्राइवर है उन्होंने कहा जो हुक्म छोटे सरकार, और वो ट्रेन नहीं चली। उसके बाद जो ट्रेन के बड़े बड़े अधिकारी थे, टीटी थे, या पूरा स्टाफ वहाँ पर एकत्रित हो गया और बच्चे को मनाने में लग गया। उसको चॉकलेट दी गई, तरह तरह की लालच दिए गए, उसको फुसलाया गया, लेकिन वो बिल्कुल भी राजी नहीं हुआ। अंत में महिला ने बताया कि खुद मैंने उसे राजी किया और उसको कहा कि ट्रेन को चलने दे, सभी यात्री लेट हो रहे हैं, हमें भी अपने गंतव्य तक पहुंचना है। उसके बाद चॉकलेट व अन्य चीज़ें देने के बाद बच्चा ने कहा ट्रेन चल देनी चाहिए, तो उसके बाद ही ट्रेन को शुरू किया गया। तो इस घटना से कुछ महीने बाद उस अंग्रेज महिला को, ब्रिटिश महिला को अपने रिश्तेदारों और घर वालों से मिलने के लिए इंग्लैंड जाना हुआ। वो जहाज़ से लंदन पहुंचे, और लंदन से आगे जब जहां पर उसका रिहायश थी, घर था उसका, वहां आगे की यात्रा उसे ट्रेन में पूरी करनी थी। तो स्टेशन पर वो बच्चे को बैठाकर ट्रेन की टिकट लेने के लिए लाइन में लग जाती है। तो इसमें काफ़ी समय लग जाता है। बच्चा बड़ा असहज महसूस करता है, क्योंकि उसे इतना इंतज़ार करने की कभी भी आदत नहीं रही थी। जैसे तैसे करके वो टिकट उन्हें मिल जाती है और वो ट्रेन में बैठ जाते हैं। फर्स्ट जो दर्जे की कंपार्टमेंट था फर्स्ट क्लास का,
तो वहाँ पर वो यात्रा शुरू कर देते हैं। लेकिन बच्चे को तो नवाबी ठाठ बाट की आदत थी और ट्रेन चल पड़ती है, तो बच्चे को बहुत बुरा लगता है और वो अपने अहंकार वंश से या अपने अज्ञानवश कहना शुरू कर देता है कि बड़ा उल्लू का पट्टा ड्राइवर है, बड़ा बदतमीज है, हमारी याद जो है आज्ञा के बिना ही इसने ट्रेन शुरू कर दी। तो महिला उसका मुंह ताकती रह जाती है और बच्चे को समझाना उसे मुश्किल हो रहा था कि ये कोई प्रतंत्र राष्ट्र नहीं है, गुलाम राष्ट्र नहीं है, ये एक आज़ाद राष्ट्र है। और यहाँ पर तीसरे दर्जे का जो अधिकारी डिप्टी कलेक्टर लेवल का होता है, उस वो अधिकारी की इतनी औकात कहाँ। इसके अलावा कोई प्रधानमंत्री, मंत्री या खुद राजा भी ये ट्रेन को नहीं रुकवा सकता, क्योंकि एक नियम होता है, इस समय पर ट्रेन चलनी ही होती है। तो इस तरह की बातें वो बच्चे को कैसे समझा सकती थी। तो यहाँ पर जो गुलाम राष्ट्र है उसमें और जो आज़ाद राष्ट्र है उसमें फ़र्क करना बच्चे के लिए मुश्किल था। लेकिन माँ थी जो उसकी, वो उसको यात्रा के दौरान चुप कराई जा रही थी, लेकिन बच्चा अहंकार वंश या उसके आदत के अनुसार बोले जा रहा था। आज यह स्पष्ट है कि अंग्रेजों को हमने देश से बाहर कर दिया है, लेकिन क्या हम वास्तव में गुलामी को छोड़ पाए हैं? आज भी कई डिप्टी कलेक्टर, मंत्री, एसपी, सलाहकार या राजनेता अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए आम लोगों को घंटों तक सड़कों पर परेशान करते हैं। इस गुलामी से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि पूर्वाग्रहों और विश्वासों को एक तरफ रख दिया जाए और प्रोटोकॉल लेने वालों का विरोध किया जाए। नहीं तो 15 अगस्त को झंडा फहराकर और मोमबत्तियाँ जलाकर लोग खुद को धोखा देते हैं और समझते हैं कि हम आज़ाद हैं। लेकिन क्या वास्तव में क्या हम आज़ाद हैं? ये प्रश्न आपके मन में भी उठना चाहिए। आपकी क्या राय है, इसे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज पर अगर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।